फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। रायबरेली में दलित युवक की पीट पीट कर हत्या मामले में हुई सियासत या जारी सियासत, और क्या जो आरोप लग रहे हैं और जो बयान आया कि मारने वालों ने ये कहा कि हम बाबा के लोग हैं, और जब वो पिट रहा था वो कह रहा था कि हम राहुल गांधी को जानते हैं, ये क्या है पूरा? पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस पर हमारे संवाददाता पंकज चतुर्वेदी जुड़ेंगे और उनसे चर्चा करेंगे। तुम्हें कहाँ है राहुल गांधी? उत्तर प्रदेश के रायबरेली में भीड़ ने एक दलित युवक को चोर समझकर पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। मृतक हरिओम अपनी पत्नी से मिलने के लिए अपने ससुराल जा रहा था। तभी रास्ते में गांव के कुछ लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और इतनी बेरहमी से मारा कि उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने उस पर चोरी के इरादे से ड्रोन से घरों पर निशाना लगाने वाले गिरोह का सदस्य होने का आरोप लगाया और फिर बेल्ट और लाठियों से इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। मारो रुक जा, जो नहीं आए तुम्हें साथ बैठा बता। ट्रक के नीचे चले जाओ, मर जाओ। कहाँ बताओ, कहाँ उड़ा दी तो है? कहाँ देखो भाई, हाथे में लाग जाए। कहाँ है वो आदमी? नहीं लाठी को कहाँ है वो? नहीं लाठी नहीं मार, लाठी नहीं, हाथे उसे मार। बता दें, पूरा मामला रायबरेली के फतेहपुर के सदर क्षेत्र का है, जहां 2 अक्टूबर की रात हरिओम नाम का एक शख्स अपने ससुराल जा रहा था। तभी रास्ते में कुछ ग्रामीणों ने उसे रोक लिया। ग्रामीणों ने उसे चोर समझकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। स्थानीय लोगों ने युवक को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो नीचे न होगी, नीचे न करो, मैं मार लात मार देता हूं। अरे क्या बताओ, कहां है उड़ा है ना? वह चक्कर मार रहा है पूरा जवार। कितने बड़ा अंग्रेज बे, पूरी जवार भैया यार, अंग्रेज मार। कहां है तू? इधर कहां तो है वो आदमी? दिन आराम का बता दियो। वो आदमी कहां तो है? आदमी कहां तो है वो? आए आदमी नहीं ना। और दिन तुम्हें कहां है? अबे तो बताओ, कोई लोग बताओ ना। अबे कोई लोग बताओ, इनसे पूछेंगे टीम कहां घूम रही है। कहां है वो आदमी? कुछ नहीं लगा। एक बजे कितने बजे हो? 9 बजे हो? कहाँ मिला है? वहीं मॉब लिंचिंग की इस घटना को लेकर पीड़ित परिवार ने न्याय की मांग करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। मृतक के पिता की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। सर वहाँ से आ रहे थे और लोगों ने उन्हें पकड़ के पीट पीट के मार ही डाला। मैं बस यही इंसाफ चाहती हूँ, जैसे मेरे पति को हुआ वैसे उनको भी हो, उनको भी वही सजा दी जाए जैसे मेरे पति को हुआ। कहाँ जा रहे थे आपके पति? यहाँ आ रहे थे मेरे पास। कैसे पता चला कि वो आपके पति थे? वहाँ जब गए मिट्टी देने तो सब लोग कह रहे थे कि वो वहीं जा रहे थे। कुछ लोगों ने बताया कि भंडारा खाने गए थे अपने भाई के साथ। वहाँ से उनके भाई छोड़े और इधर की ओर चले आए, तभी मैं भी जान पाई कि हाँ मेरे पास आ रहे थे। उन्होंने मुझे फ़ोन करके भी एक बार भी नहीं बताया कि वो आ रहे हैं, थोड़ा देखना या कहाँ है पता लगाओ, कुछ भी नहीं पता चला। उसके बाद आप क्या चाहती हैं? सरकार से बस मदद चाहती हूँ सर, एक बेटी है मेरे पास। हमको कोई जानकारी नहीं है वो वहाँ से कब चले हैं, कैसे चले हैं,
फतेहपुर से। मेरे यहाँ से तो कोई खबर नहीं है। और उसके बाद हमको बाद में खबर मिली तो फिर हम सब ले दौड़ना शुरू कर दिया। गए, फिर उसके बाद देखे, बताए तो हमने कहा हाँ ये तो हमारे ही दामाद है। तब हमको जानकारी भई और हर चीज़ फिर पता लगाए दिन में और देखे। और फिर उसके बाद हमारा समधी भी साथ में हमारे था और एक पुलिस वाले भी गए हमारे। जानकारी लगी है? उसमें ये जानकारी लगी कि वहाँ जो है उसको मार मार के कहीं वहाँ फतेहपुर से आ रहा था, पैदल आ रहा कि या साधन से मतलब गाड़ी से आ रहा कि कैसे आ रहा। उसके बाद वहाँ जो है तो आके वहाँ उसको क्या कहते कि घोषित किया गया कि ये चोर है, चोर है, चोर है। चोर के जरिए से उसको मारना शुरू कर दिया। अब कहाँ मारा, किस जगह मारा, ये हमसे यही मदद चाहिए कि मैं गरीब आदमी में कब तक लड़कियों को देखेंगे। और वो क्या कहते ससुराल वाले जो है वो भी कोई मदद नहीं कर रहे, मैं क्या करूँ। वहीं अब इस मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। मृतक के परिजनों ने रायबरेली से सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से फोन पर बात की और न्याय की गुहार लगाई। तो वहीं कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए राज्य सरकार को जमकर घेरा और लिखा कि यह घटना बताती है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को खुली छूट दे रखी है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सोमवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात की और हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिलाया। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक दलित बच्चे को उसको बेरहमी से मारा गया। ये सरकार जो चल रही है, जंगल राज वाली सरकार, योगी बाबा की सरकार, मार भी रहे हैं और कह रहे हैं हम बाबा वाले हैं। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कितना अत्याचार अन्याय बढ़ गया इस सरकार में। एक दलित परिवार के बच्चे को इनका बेटा, देखिए ये बाप जिस तरीके से खड़े हैं आज, हरिओम वाल्मीकि की जो मारा, इसकी हत्या की गई है और ये कहकर मारा गया कि हम बाबा वाले लोग हैं। और उस बच्चे ने राहुल जी का नाम लिया और राहुल जी का नाम लिया तो राहुल जी के एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, एक एक बब्बर शेर इस परिवार के साथ खड़ा है, चट्टान की तरह खड़ा है। हमारे नेता ने रात को इनसे बात भी की, इनके दामाद से बात भी हुई है और पूरी तरीके से आश्वस्त किया है। पूरी कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है, इनको न्याय दिलाएंगे और लड़ेंगे ये अत्याचार अन्याय। और ये बाबा के लोग, जो बाबा के लोग कह रहे हैं कि हम बाबा के लोग हैं, ये पूरे प्रदेश के अंदर गुंडाई कर रहे हैं, खुलेआम लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, मार रहे हैं। चोर समझ के जैसा बताया लोगों ने कि पुलिस वहां पर थी और पुलिस उनको नहीं ले गई थाने। पुलिस को थाने ले जाना चाहिए था। इसका मतलब कि पुलिस ने जानबूझकर छोड़ दिया कि हत्या करो, मरने के लिए छोड़ दिया। ये कह रहे हैं ये लोग। क्या मांगे पीड़ित परिवार की? निश्चित तौर से पीड़ित परिवार की मांग है कि उसमें हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए और उसमें उन सबको कठोर से कठोर कार्रवाई हो और उनके ऊपर जो आज बाबा की जो प्रक्रिया है वो अपना करें और इस परिवार को 1 करोड़ रुपए दिए जाए और उसे एक सरकारी नौकरी दी जाए। रायबरेली के अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा ने फिलहाल मामला दर्ज कर 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि बाकी लोगों की तलाश जारी है। बहरहाल देखना होगा कि इस मामले में पुलिस की जांच में और क्या कुछ सामने आता है। तो ये ड्रोन से बचने कोई हमला जो गांव वालों में, उत्तर प्रदेश में कई घटनाएं आई जिसमें चोर समझा गया, लेकिन इसमें लोग रात रात भर जाग रहे हैं और वो देख रहे हैं कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कोई चोरी करने घुस रहा है, वो ड्रोन देख के। लेकिन ये जो घटना हुई है जब वो राहुल गांधी का नाम लेता है और तब वो लोग कहते हैं बाबा हूँ, तो वहीं से सियासत शुरू है। आपने अजय राय को सुना कि उन्होंने क्या कहा। मेरे साथ पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। पंकज आप आवाज आ रही है मेरी? जी जी। पंकज, मैं ये कह रहा था कि अभी तक का अपडेट क्या है कि जिस तरीके से कांग्रेस रायबरेली में दलितों को लेकर बहुत कॉन्शियस, आपने पिछले जून में भी देखा होगा जब वो किसी दलित परिवार के साथ घटना घटती तो राहुल गांधी खुद पहुंच जाते। खैर अभी तो वो विदेश यात्रा पर हैं तो पहुंचे नहीं, उन्होंने परिवार से फ़ोन पर बात करी क्योंकि, और अजय राय ये कहते सुना आपने भी कि अब कांग्रेस का हर बब्बर शेर लड़ेगा और पूरी चट्टान की तरीके से खड़ा है। क्या आप देख रहे हैं इसमें कांग्रेस कुछ एज ले पाएगी कि एक ऐसी घटना थी जो आजकल उत्तर प्रदेश के गांव में कि ड्रोन से कोई हमला कर देगा तो इस चक्कर में किसी को पकड़कर वो बैठा लेते थे, लेकिन ये हत्या हो जाएगी, ये एक बड़ी घटना है।
देखिए, दलितों के मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी लोकसभा चुनाव से ही मुखर है। उससे पहले जो इन लोगों ने रणनीति बनाई दलित और ओबीसी को जोड़ने के लिए, वो लोकसभा चुनाव में इनको सफलता मिली। और जब जून की जो घटना थी रायबरेली में, उस समय भी राहुल गांधी परिजनों से मिलने आए थे। अब इस वक्त जब राहुल गांधी विदेश हैं, तो परिजनों से बात करने के बाद हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। देर रात कांग्रेस की जो प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेन ने ट्वीट करके जानकारी दी कि राहुल गांधी ने परिजनों से बात की और न्याय तक राहुल गांधी खड़े होने का वादा भी किया। इसके अलावा कई और चीजों को लेकर के कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर के योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। और इस पूरे मामले पे कांग्रेस एक तरीके से ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी सरकार है वो दलित विरोधी सरकार है। और इसके जरिए कांग्रेस हो या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार, इन दोनों ने इस मुद्दे को लेकर के भाजपा सरकार पे हमला बोला है। जहां तक बात परिवार की मदद की है, तो कांग्रेस जरूर, चूंकि राहुल गांधी की संसदीय सीट का मामला, हालांकि रहने वाले फतेहपुर के ससुराल आ रहे थे, और ये घटना इसलिए घटी क्योंकि इस वक्त अवध के कई जिलों में गुंडा हो जाए, छोड़ रायबरेली हो, चोरी की घटनाएं बढ़ रही है, अफवाह फैल रही है, कई जगह ड्रोन की बातें सामने आ रही है। तो इसको लेकर के जगह जगह रात को लोग चोरों की रखवाली करते हैं कि चोरी न हो जाए। और चूंकि रात्रि का समय 8 बजे था, तो लोगों ने चोर समझ करके इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि उसने अपना परिचय दिया, राहुल गांधी का जिक्र किया, लेकिन जो दूसरी तरफ से जो पीटने वाले लोग थे, उन्होंने जो कहा कि हम लोग बाबा के हैं, उन्होंने सीधे सीधे इशारा था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ कि मैं उनका मतलब एक तरीके से हम लोग उन बाबा के साथ हैं और बाबा के लोग हैं। जब राहुल गांधी का जिक्र हुआ, तो कुल मिलाकर के कांग्रेस मुद्दे को भुनाना चाहती है कि योगी आदित्यनाथ या सूबे की जो मुखिया हैं, उनके लोगों ने दलित पे हमला किया जब राहुल गांधी का नाम लिया। राहुल गांधी जो संविधान की बात करते हैं, उनके अधिकारों की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, और लगातार इसको लेकर के पूरे देश भर में राहुल गांधी एक बड़ा आंदोलन खड़े करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे समय एक घटना घटती है, और खास तौर पे उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव भी है, और रायबरेली भी कांग्रेस का चूंकि गढ़ है। हालांकि विधानसभा चुनाव पिछला देखा जाए तो कांग्रेस को कोई खास सफलता नहीं मिली। पंकज में लगातार अखिलेश यादव का एक्स पोस्ट खंगाल रहा था कि आ जाए, तो 50 मिनट पहले उन्होंने पीडीए और बड़ा दार्शनिक टाइप का एक लिखा है कि पीडीए को मैं कमजोर कर रहे हैं 5000 साल, लेकिन उन्होंने इस घटना पर कोई ट्वीट नहीं किया है। जबकि आपने अभी बताया कि फतेहपुर की घटना है, फतेहपुर से सांसद इस वक्त नरेश उत्तम पटेल हैं, वो भी जा सकते थे। क्या कांग्रेस दलितों के साथ खड़ा दिखती है, तो अब अखिलेश को भी कहीं लग रहा है कि पूरा वोट बैंक चला जाएगा, तो हर उस मुद्दे को वो नहीं पकड़ रहे हैं। इसको ज्यादा मैं समझना चाह रहा हूं कि यह सही है कि इस तरीके से अब वो साथ नहीं आ रही है सपा। मुझे नहीं लगता इस तरीके से सपा इस मुद्दे पे दूरी बनाएगी। हालांकि अखिलेश यादव इस वक्त अपने चूंकि बाहर हैं, और जब वो आएंगे तो जरूर इस मुद्दे को रखेंगे। लेकिन हाँ, क्योंकि फतेहपुर की घटना था, जो सपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेश उत्तम पटेल, वहीं के सिर्फ सांसद हैं, और चूंकि रहने वाला जो व्यक्ति है जिसकी हत्या की गई है वो वहीं का, तो इस मुद्दे पे सपा को भी इस मुद्दे को रखना चाहिए। लेकिन बिल्कुल, चूंकि समाजवादी पार्टी कि कोई भी सदस्य नेता तब तक कोई निर्णय नहीं लेते हैं जब तक उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उस मुद्दे पे बोलने की या उस तरीके की बात नहीं रखते। अभी अखिलेश यादव को अगर एक पोस्ट आ जाता, सोशल मीडिया पे पोस्ट आ जाती, तो पूरी बातें वो सारे जो पार्टी के नेता वो रखते हैं। लेकिन अब चूंकि इस मुद्दे पे राहुल गांधी और अखिलेश पीडीए के मुद्दे पे एक है, तो कोई बहुत बड़ा एक दूसरे का विरोध या ये ऐसी चीजें नहीं देखी जानी चाहिए। समय के साथ दोनों लोग साथ में हैं। कई मौकों पे जब दूरियां बढ़ी, तो अखिलेश यादव राहुल गांधी की तरफ से बयान भी आया कि इंडिया गठबंधन का उत्तर प्रदेश में गठबंधन रहेगा और विधानसभा चुनाव मिलकर साथ लड़ेंगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इसको लेकर के कांग्रेस भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है, जो एक बड़ी रणनीति के तहत आज चूंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को सीधे लखनऊ आना था, बैठक करनी थी, किसान मोर्चे की डिजिटल विंग की बैठक थी, बनारस से सीधे पहले रायबरेली गए, उसके बाद यहाँ आए। राहुल गांधी ने बात की, उनके चूंकि संसदीय सीट का मामला है, तो इस मुद्दे को लेकर के रायबरेली में
राहुल गांधी इस मुद्दे को जिस तरीके से उठाया है, जो रायबरेली तक नहीं सीमित है, ये घोषित या एक तरीके से बीजेपी पे जो आरोप लगाए गए हैं वो साबित करने की कोशिश की जा रही है कि जो बीजेपी की सरकार है वो दलित विरोधी है। इतना सब कुछ कहने के बावजूद उसको छोड़ा नहीं गया और इस तरीके की मॉब लिंचिंग जैसी घटना का जिक्र राहुल गांधी ने जो कांग्रेस पार्टी का जो सोशल मीडिया हैंडल से जो पोस्ट आया है उसमें जिक्र किया गया है। ठीक है पंकज, ये तो अभी तक हो गया विपक्ष पर थोड़ा एकदम से शांति छाई हुई है। 3 पुलिस वाले निलंबित कर दिए गए हैं, 2 शायद दरोगा लाइन हाजिर हैं उसमें, और कुछ मुआवजे की जैसे 1 करोड़ की मांग थी और नौकरी की कांग्रेस की वो मांग तो नहीं मानी गई है। एक एसआईटी की जांच का गठन कर दिया, लेकिन सियासी तौर पर कोई खुलकर सामने इस मुद्दे पर बोलने नहीं आया है। देखिए इसमें 2 चीजें, हालांकि जो मृतक का जो बयान उससे पहले आया, राहुल गांधी का जिक्र किया और जो मारने वाले बाबा के लोग ने कहा, यही इस पे सियासत है। क्योंकि कोई उनका कोई राजनीतिक दुश्मनी, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी या उस तरीके की, क्योंकि दलित जरूर है लेकिन वो जान करके इस तरीके की हत्या दलित जान करके नहीं की गई। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा सियासत का या मुद्दा इसको विपक्ष खड़ा कर पाएगी या सरकार इस पूरे मामले पे बैकफुट पे रहेगी। क्योंकि मैंने पहले बताया आवत के या पूर्वांचल के कई जिलों में जो चोरी की अफवाह है, ड्रोन उड़ने की अफवाह है, अलग अलग लोग सतर्क हैं और कई जगह ऐसे भी हैं जो चोर ना होते हुए भी अगर रात को निकल पड़ते तो लोग उनको या पकड़ लेते हैं या पुलिस के हवाले कर देते हैं। और ये घटना उसी तरह से हुई है, कोई उतनी बड़ी घटना नहीं। यहाँ लेकिन जिस तरीके से मारा गया है वो उसके गर्दन पे लात रख के, मतलब वो मारा गया जिस युवक को, उसके साथ आप पकड़ लेते, आप थाने में दे देते। लेकिन ये वहशीपना अब जिस तरीके से कांग्रेस में, बाकी विपक्ष छोड़ देता हूं, वो ये मांग कर रहे हैं कि अब उन लोगों पर बुलडोजर चलेगा क्या? देखिए इस पूरे मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जी। चूंकि बुलडोजर उत्तर प्रदेश सरकार का एक तरीके से ट्रेडमार्क हो गया, आने का बुलडोजर चल जाता, चाहे वो बरेली हो संभल हो। तो विपक्ष को भी मुद्दा मिला इस मामले पे, कांग्रेस लगातार पूछ भी रही है, जरा ने बयान भी दिया कि उन पे बुलडोजर चलेगा कि नहीं। लेकिन सरकार ने ये कहा है या पुलिस की तरफ से जो बयान आया, 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जो भी लोग इसमें शामिल थे उनके लिए टीमों का गठन किया गया है। संबंधित जो थाना था, मैं 2 घटनाओं का बराबर नहीं कर रहा हूं पंकज, लेकिन ना उनका कोई तालमेल है। अगर बरेली में लगातार 3 दिन से कार्रवाई हो रही है बुलडोजर की, तो फिर यहां भी किसी के यहां चलना चाहिए था। फिर इसीलिए तो कांग्रेस कह रही है और राहुल गांधी कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक और दलित सुरक्षित नहीं है। इमरान मसूद ने खास तौर से बात कही आज। इस पे तो सोचना पड़ेगा ना सरकार की तरफ से। ये खाना पूर्ति वाली कार्रवाई से बढ़िया था कि कोई दलित नेता या मंत्री तुरंत ही मिल लेता, वहां के कोई विधायक मिल लेते आसपास के। क्या यहाँ पर थोड़ी संवेदनशीलता नहीं दिखाई जानी चाहिए? पूरे मुद्दे को बड़ा बनाना नहीं चाहती। अगर उसके नेता जाते, उसके मंत्री जाते, अगर विरोध हो जाता या और जब मंत्री जाते बयान देते तो खबरें और बड़ी चलती। एक फिर विपक्ष के लोग जाते तो इस मामले को विपक्ष सरकार कुछ क्योंकि ज्यादा तूल देने की कोशिश में नहीं है। सरकार चाहती मामला यही रफा दफा हो। हालांकि विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है। सरकार की तरफ से जो भी आर्थिक मदद है, चूंकि जब इस तरीके की चीजें होती हैं और खास तौर पे दलित वर्ग में, तो एक नियमावली है, उनको आर्थिक मदद दी जाती है। सरकार चूंकि अब दलित का मामला है तो इसमें आगे बढ़ करके और कुछ ऐलान कर सकती है। इस पे विचार विमर्श वहाँ के नेताओं से पूरी जानकारी ली जाएगी। तो अलग अलग चीजें हैं। सरकार अगर भेजती किसी मंत्री को, मैंने पहले ही कहा, अगर विरोध हो जाता या कांग्रेस के, लेकिन अब ये मैसेज नहीं जा रहा है कि एक दलित पीट दिया गया। ये मैसेज नहीं जा रहा है एक दलित पीट दिया गया, पीट पीट कर हत्या कर दी गई। इस मुद्दे पे तो सरकार सीधे कह रही कि कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सवाल वही है जो कांग्रेस की मांग है, सपा की मांग हमेशा रहती है
इस तरीके के आरोपी जो भी हैं, क्या उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा या उनकी जो अवैध संपत्ति या जो भी संपत्ति जैसे अन्य अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, एनकाउंटर उनका होगा, ये सवाल विपक्ष की तरफ से हमेशा उठाए जाते हैं। लेकिन ये भी फैक्ट है कि सरकार निर्णय कहाँ पे सरकार को बेनिफिट किस मुद्दे पे हो रहा है, किस अपराध में हो रहा है, उस अनुसार कार्रवाई होती है, इसमें किसी से छिपी नहीं है। अगर इस तरीके की घटना या सरकार को लगता है कि इसमें बेनिफिट या इस तरीके की चीज कार्रवाई करने से चीजें सरकार को या पार्टी को बेनिफिट होता है तो उस हिसाब से कार्रवाई करती है, चाहे वो संभल या बरेली या अन्य कई सारी जो एनकाउंटर कानून व्यवस्था या इस तरीके की घटनाओं पे किए गए हैं। बहुत सारे उत्तर प्रदेश में जो इस तरीके के मर्डर या ऐसे केस या आपसी विवाद में जो भी घटनाएं घटी, बहुत सारे एनकाउंटर हुए हैं। लेकिन अब चूंकि इस मामले में गिरफ्तारियां हो गई हैं, सरकार इस पूरे मामले को अगर इस तरीके की कार्रवाई करेगी तो बड़ा मुद्दा होगा। सरकार ये नहीं चाहती कि दलित का मुद्दा ज्यादा बड़ा उछले और एक मैसेज जाए कि उत्तर प्रदेश में दलितों के ऊपर जो एक कांग्रेस का आरोप है कि जुर्म ढाया जा रहा है, दलित सुरक्षित नहीं है, संविधान सुरक्षित नहीं है, जो एक कांग्रेस पूरा एक एजेंडा या उनका कह सकते हैं जो एक उनकी रणनीति है कि सरकार। आखिरी में एक बात कहूँ ना, आज 6 तारीख को हम लोग ये बात कर रहे हैं, 6 तारीख को बात कर रहे हैं, 9 तारीख को आप लखनऊ में हैं, पता है 9 तारीख को लखनऊ में मायावती करीबन 10 साल बाद एक बड़ी रैली करना चाह रही हैं। उसमें दलित सबसे ज्यादा दिखाई देंगे, पूरा शहर पटा हुआ है। क्या ये घटना मायावती जिक्र अगर कर देंगी तब सरकार के हाथ पांव नहीं फूलेंगे? अगर कर देती हैं या महज 4 लोगों की गिरफ्तारी से ही पूरा काम हो जाएगा? पंकज, आवाज मिल रही है आपको? पंकज, आपने अभी तक की जानकारी दी, शायद पंकज से बात नहीं हो पा रही है या उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। चलिए, जो रायबरेली में दलित लिंचिंग पर सियासी बवाल है ये बढ़ सकता है। जैसा मैं बता रहा था, 9 अक्टूबर को मायावती की रैली है। वो जब दलितों के खिलाफ उत्पीड़न के केस गिनाएंगी, सरकार पर हमला बोल सकती हैं, कांग्रेस पर भी हमला बोलेंगी। हो सकता है वो राहुल गांधी की मुलाकात पर भी, फ़ोन पर बात करने पर भी कोई तंज कस दे। लेकिन ये तय है कि ये मुद्दा अभी सरकार या बीजेपी को बड़ा नहीं लग रहा है या नहीं बनाना चाहती, लेकिन ये धीरे धीरे तूल पकड़ेगा। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा और प्योर मसाला।